उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर से एक अनोखी घटना सामने आई है, जहां कैबिनेट मंत्री संजय निषाद पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। संजय निषाद अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के यहां वैवाहिक समारोह में शामिल होने पहुंचे थे, जहां कुछ लोग संत कबीर नगर के सांसद प्रवीण कुमार का विरोध कर रहे थे और पार्टी और सांसद के खिलाफ कड़े शब्दों से प्रहार कर रहे थे। मंत्री संजय निषाद ने उनको बुलाकर पूरा मामला जानना चाहा। हमलावरों ने फिर से सांसद का विरोध किया और मंत्री सांसद निषाद को भी उल्टा सीधा बोलने लगे। तब मंत्री संजय निषाद ने कहा कि आप सांसद से अपनी बात खुद रख लीजिए। जब भी वो आए उसके बाद करीब 20 से 25 लोगों ने मंत्री पर हमला कर दिया, जिससे उनकी नाक पर चोट आ गई। इसके बाद मंत्री जी खुद हमलावर को लेकर थाने गए और धरने पर बैठ गए। मंत्री संजय निषाद ने प्रशासन को भी आड़े हाथों लेते हुए भारी चूक बताई है। वहीं निषाद पार्टी के समर्थकों ने इस हमले का आरोप सपा कार्यकर्ताओं पर लगाया है। वहीं मामले पर डॉक्टर निषाद ने कहा कि लोकसभा चुनाव में अपनी आसन हार को देख सपा के लोग बौखला गए हैं, इसी के चलते उन पर हमला किया गया। उन्होंने कहा कि वे हमले से घबराने वाले नहीं है। इसके पहले भी समाजवादी पार्टी हम पर हमले करते आई है और ये लोग जाति संघर्ष करके जनता को बांटना चाहते हैं। जब से मैं आया हूँ इस क्षेत्र से सपा का पतन हुआ है। समाजवादी पार्टी को राजनीतिक दृष्टि से जवाब देते रहेंगे। पुलिस हमले की जांच कर रही है, अभी तक मामले में किसी को पकड़ा नहीं जा सका है। देखिए, मैं अपने मछुआ समुदाय का नेतृत्व करता हूं और जो गरीब हैं उनको मैं गले लगाता हूं और जितने भी कोशिश करते हैं उनके जितने भी ओकेजन हो, शादी विवाह, मैं खुद जाऊं। तो मैं एक कार्यकर्ता था, पहले फोर्स में थे, उनका भाई है, यहाँ रहा था मोहम्मदपुर कठार, वहाँ निषाद राज की मूर्ति भी लगी है। तो वहाँ हमको शाम को मैडम को जाना था, लेकिन हम वो नहीं जा पाए तो हमें जाना चला गए। वही युवा मोर्चा का गांव है। बैठे वहाँ तो पानी उन्हें पी लिया। पता चला कि उसका जयमाल हो जाता, तब जाइए 10 मिनट में रुक गया। पीछे से कुछ लोग उल्टा पुल्टा सांसद जी और साथ पार्टी हमारे खिलाफ बोल रहे थे। तो मैं सोचा कि हमारे भी रात एक लोग होंगे, लाओ समझा देते हैं। आगे लाग बैठा दिया और जब बैठा दिया तो मैं पूछा तो सांसद के खिलाफ बोले। तो मैंने कहा सांसद आएंगे, उनसे बात कर लेना। उसने कहा तुम मंत्री हो गए, तुम क्या किए, तुम काम करके। जितने बोलने के बाद उसने हमने कहा थोड़ा ठीक से बात करो। फिर उसने सीधे हमला किया और चोट लग गई, हमारे चश्मा भी हमारा वहाँ टूट गिर गया। उसके बाद उनके साथ संख्या थी। पता चला कि उससे पहले समाजवादी पार्टी के लोग भी 2-3 घंटा पहले गए थे। उन लोगों ने उस तरीके से कह के आए थे, ऐसा ऐसा उल्टा पुल्टा। तो रिएक्शन तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने वहाँ करा रखा था। वहाँ कुछ बदमाश किस्म के लोग 4 थे, प्रधान भी था। मैंने पूछा कि कौन हो, थोड़ा यादव बताए क्या होता है। उन्होंने कहा भाई अभी इतने बोला, उसके बाद ही तो जमा कर दिया। तो एक निषाद के दरवाजे पर मैं बैठा हूँ और दूसरे आ जाए उसके बाद इस तरीके की घटना हो तो उचित नहीं है। हमलावर यादव जी थे। अब नाम तो गांव वाले बताए, अभी पता चला कि राधे श्याम है और जनार्दन और तमाम उसके साथ समर्थक थे ना, कई 20-25 लोग थे। निश्चित रूप से जब से मैं आया हूँ तब से समाजवादी पार्टी का पतन हो रहा है और इसी तरीके से हम लोग तो नहीं और जातियों के ऊपर भी कर रहा था। इसी तरीके मेरे सारे नेता मारे गए। हमें लगता है कि ये सारे लोगों का मन बढ़ा हुआ पहले से, इस तरीके सभी पार्टियों का। तो अब हम उनका नेतृत्व कर रहे हैं और जब से मैं आया हूँ तब से पार्टियां पीछे भाग रही हैं। तो अब यहाँ एक तो इस तरीके से जाति संघर्ष करा कर इन लोग हमेशा इस तरीके का लोगों को। मंत्री जी, आप जमीन पर क्यों बैठे? क्योंकि वहाँ जो हमलावर था, तो क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ तो मानवीय दृष्टिकोण से गांव वाले उसे, क्योंकि निषादों के बीच में आके हमला किया था, तो गांव वाले उसके ऊपर उसे कुछ और न हो जाए घटना, इसके लिए मैंने उससे हमारे सिक्योरिटी वालों ने पकड़ के उठा लाया। और मैंने एसपी से बोला कि मैं लाया हूँ, उसको ले जाके कर लेना, कहीं फिर समर्थक आ जाएंगे तो यहाँ भी हो जाएगा। मैं दवाई कराने लगा। मैं एसपी से भी बात किया था, डीएम से भी बात किया। मैं क्या मानते हैं प्रशासन की भी चूक? निश्चित रूप से चूक है, क्योंकि जब मैं खुद हमलावर लेके आया और उसको पुलिस अपने कस्टडी में ले और समर्थकों के बीच परोसे, तो गलत बात है ना। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई दूसरी घटना हो। हम लोग सरकार के अंग हैं, हमारी सरकार चाहती है कि हर एक व्यक्ति को सुरक्षित, तो कानून अपना काम करेगा। तो कानून देखिए, चूंकि एक दो ऐसा वहाँ का एक अधिकारी था कि जब उसे फोन किया हमारे पीआरओ ने उसके निजी मोबाइल पर, तो उसने बड़ा थोड़ा गलत शब्दों का प्रयोग किया वहाँ का पुलिस चौकी इंचार्ज, और उसने कहा कि ऐसे, तो ऐसे अपमर्यादित भाषाओं का प्रयोग किया। तो मैंने कहा भी इनसे,
तो मेरा कहना ये है कि मैं माननीय हूँ और प्रोटोकॉल के तहत मैं हूँ, बेटा घर बना रखा है, यहाँ चुनाव परिवार यही है, क्योंकि वहाँ का मकान गोरखपुर का भी बन रहा है, तो वहाँ तो यही सब लोग हैं। तो मैंने इनसे पहले भी 5 दिन पहले ही सुरक्षा मांग रखा था, जब आए इनको कि हमें सुरक्षा दे दीजिए, और लोकल कहीं जाएंगे ही तो हम लोकल पुलिस ही जानती है कि किस गांव में कैसे अपराध किसके लोग हैं, उनको भी पहचानती हैं। तो यहाँ लापरवाही निश्चित रूप से है कि मैं जब दोनों से बात कर लिया तो लोगों को आना चाहिए, तो मैं उस चीज़ को लेकर के लोग वहाँ से हमला न करके यहाँ आ जाए और उसका जान बच जाए, इसलिए मैं यहाँ चला गया। और कोई विशेष बात नहीं, हम अपने सरकार के साथ हैं, आगे बढ़े, हम सरकार के खिलाफ नहीं। निश्चित रूप से 2-4 लापरवाही बंद हो और ठीक से काम अधिकारी करें, मेरा कहने मतलब यही।